तो लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟॉपिक नहीं देखा अजे तक तो पहला उस टॉपिक ਨੂੰ देखो, तो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। उस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ जो कॉन्सैप्ट्स डिस्कस किए गए है वो अज के टॉपिक ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट है। अज आप लास्ट वाले टॉपिक तो जिथे आप कल खत्म किया सी उत्थों ही स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी पॉइंट से इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ਨੂੰ डिफाइन किया गया है। सपोज ये पॉइंट है बी, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज को सोर्स चार्ज कहा जाता है भी जिस चार्ज की पोटेंशियल की आप गल करते हैं। तो इहदे वास्ते एक चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो Q0, इसनों आप मूव करते हैं फ्रॉम द इनफिनिटी टू बी। तब दसिया सी कि इनफिनिटी टू बी मूव करने लिए जिन्ना वर्क डन किया जाता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उस वर्क डन नूं आपां कहने हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी। तो इस पॉइंट पर इन्नी पोटेंशियल है जी, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसके फिर पोटेंशियल दे या पोटेंशियल डिफरेंस दे SI यूनिट की होणगे, तो इसके SI यूनिट होणगे जी वर्क डन है, तो वर्क डन दे यूनिट जूल, तो चार्ज दे यूनिट कूलम, तो इसके यूनिट बन जाएंगे जूल पर कूलम। ठीक है। तो जे आप 1 यूनिट लेने 1 वोल्ट किस दे इक्वल हो जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, तो 1 जूल पर कूलम। तो इस तरीके नाल आप 1 वोल्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल जे तुसीं किसी 2 पॉइंट्स दे विच लैंदे हो, सपोज करो इत्थे पॉइंट A है, इत्थे पॉइंट B है, तो अपने को फिर VB माइनस VA एक्सप्रैशन आ जाता है। एक्चुअली है तो यह भी पोटेंशियल डिफरेंस ही, ये VB माइनस V इनफिनिटी है, तो V इनफिनिटी 0 हो जाता है। तो फिर दोनों जिहड़ियां क्वांटिटीज़ है ये वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन तो कैलकुलेट हो रही है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज़ आल्सो अ स्केलर। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज़। तो हुण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसका आप एक्सप्रैशन ड्राइव करना है। तो आप ये भी कह सकते हैं जी एक्सप्रैशन फॉर डेरीवेशन ऑफ एक्सप्रैशन फॉर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो वही चीज़ आप कंसिडर कर रहे हैं जी। सब तो पहले आप डिफाइन कर रहे हैं कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की चीज़ है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, कि जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल की गल करनी है। तो डायग्राम बड़ी सिंपल जी डायग्राम ड्रॉ की है जी। Q सोर्स चार्ज है, ये चार्ज है जी टेस्ट चार्ज जो अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इनफिनिटी पर पे है। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫिनिटी तो ਚੱਕ के इस पॉइंट तो ਚੱਕ के ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ जी। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ वर्क डन करना ਪੈਂਦਾ ये आप कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने लिए क्योंकि जिमें जिमें ये नज़दीक आएगा इनके उपर फोर्स इनक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि चार्जिस के विच डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगी, तो वर्क डन बाय वेरीएबल फोर्स होएगा। तो जो भी वर्क डन बाय वेरीएबल फोर्स होंदा है तो आप की करते हुन्ने आ पहला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक छोटा जिहा पाथ अज्यूम करते हैं विच P तो लैके Q तक, जिंदे विच की dx डिस्टेंस है जिसका, तो उनके उपर जो जे चार्ज मतलब इत्थे होवे तो इत्थों लैके सिर्फ इत्थे मूव करे, आप उनका वर्क डन कैलकुलेट करांगे, तो बाद में इंटीग्रेट करके टोटल कैलकुलेट कर लाँगे। तो हुण देखो जी ये डिस्टेंस dx है, तो इनके उपर फोर्स जो लग रहा है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होएगा तो अवे लग रहा है, तो वर्क डन होएगा जी dw इज़ इक्वल टू F डॉट dx। तो दोनों के विच एंगल जो 180 डिग्री का बन रहा, देखो अपोजिट है, तो बन जाएगा जी F dx cos 180। cos 180 कितना हुंदा हुण, cos 180 जिहड़ा है वो हुंदा है -1। ठीक है। तो cos 180 इज़ -1, तो बन जाएगा माइनस अगे आ जाएगा जी। F की वैल्यू आप पुट कर देने हैं, फोर्स कितने इक्वल होंदा है Q0 इंटू E, तो फोर्स हो जाएगा Q0 E इंटू dx। तो हुण इस एक्सप्रैशन को आप इंटीग्रेट कर देंगे जी दोनों साइड्स से। तो इंटीग्रेट करन लगे अपने को आएगा वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है आप R लिया, तो इनफिनिटी तो लैके R तक, तो बन जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इसमें थोड़ा होर सॉल्व करते हैं आप E की वैल्यू पुट कर दें। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होएगी, तो ये होएगी जी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय जिन्ना डिस्टेंस है उसका स्केयर।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ E ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ Q ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 1/4πε0 Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ dx। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਟੇਕ ਦੈਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਹ 1/4πε0 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, Q ਨੋਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, dx ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ x ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਰਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1/x² ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ ਨਾਲ dx। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n+1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n+1। ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ -2+1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ -2+1। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ -1। ਤਾਂ -1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 1/x² ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ -1/x। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ -1/4πε0 Q ਨੋਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ -1/x ਤੇ ਉਸਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ r। ਹੁਣ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ, ਟੇਕ ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1/r, ਫਿਰ -x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1/∞। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1/∞ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1/∞ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਡਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 1/4πε0 Q ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r। ਹੁਣ ਇਸ Q ਨੋਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ Q ਨੋਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ, 1/4πε0 Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/4πε0 Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜੀ Q ਨੋਟ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲਿਆ Q ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 1/4πε0 ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r। ਜੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ VB - VA। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, RA to RB, ਉੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ RB ਸੀ ਜਾਂ R ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ डिस्टेंस चेंज हो जाएगा जी, बस जिथे आप इनफिनिटी टू R ली है लिमिट्स आप दो डिस्टेंस ले लें जी, भी A पॉइंट का डिस्टेंस RA है तो B पॉइंट का डिस्टेंस RB है। सारा कुछ वही जी, जिथे 1/इनफिनिटी सीगा उत्थे 1/RA आ जाएगा। एज इट इज़ आप सॉल्व करना है तो दो पॉइंटों के पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VB - VA। वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो किस दे इक्वल हो जाएगा, वही 1/इनफिनिटी 0 नहीं होएगा तो एक्सप्रैशन ये बच जाएगा। तो जे इस तरह पूछा जाए तो यह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर के पूछी जाती है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो जी। 1 वोल्ट आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, इट इज़ 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलैक्ट्रिक फील्ड when 1 जूल वर्क इज़ डन। जो वर्क डन कितना है जी 1 जूल इन मूविंग द चार्ज, चार्ज में मूव करने लिए कितना चार्ज है 1 कूलम विदाउट एक्सेलरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब A तो B पॉइंट्स। तो 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड when 1 जूल वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम विदाउट एक्सेलरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो टॉपिक है तो क्लीयर हो गया होगा।
If you have any problem, you can ask me. So all the best. Have a nice day.